नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आएगा, या फिर कहा जाए मेरे भाई कि वो लंबा इंतज़ार या फिर बेसब्री से इंतज़ार जो है ये कब ख़त्म होगा, और पीडीएफ की लिस्ट में नाम कब दिखेगा और सरकार के रजिस्टर में नाम कब चढ़ेगा। ये बहुत सारे आपके मन में सवाल हैं मेरे भाई। इन सभी का एक ही जवाब है कि दीपावली का गिफ्ट। कहने का मतलब है कि दीपावली से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, ये बात कंफर्म हो चुकी है। और रनिंग के लिए भी समय ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। अब क्या है अपडेट और क्या क्या जानकारी है, ये सारी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे महानुभाव आए और कमेंट्स करें कि आपको कैसे पता या फिर आप कैसे जानते हो। तो देखिए मेरे भाई, आप हमारी बात पर विश्वास करो या ना करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये 100% ऑथेंटिक है। ये बिल्कुल सच है कि दीपावली से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। इसकी मैं गारंटी के साथ आपको बताने की पूरी जो है कोशिश कर रहा हूँ। और अगर एक तरीके से कहा जाए कि रनिंग की डेट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वही 14-15 नवंबर से रनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा है, अगर कहा जाए तो हाल ही में अगर यूपी पुलिस के द्वारा जो भर्ती क्लियर की गई है वो है यूपी पुलिस जेल वार्डर की भर्ती। उसके बाद से क्लियर कोई भर्ती नहीं हुई है। रेडियो ऑपरेटर का केवल और केवल फिजिकल का रिजल्ट आया है, अभी डीवी वगैरह उसकी नहीं हुई है। और रेडियो ऑपरेटर का डीवी ना होने का कारण यह है कि भर्ती जो है वो फंस चुकी है। और मेरे भाई इसके अलावा उस पर एक जाँच चल रही है, वो जाँच मैंने आपको पहले भी बता रखा है, वो जाँच चल रही है, इस वजह से अभी उसकी डीवी वेस्ट नहीं हो रही है। और इसके अलावा सीएम योगी जी जो हैं उन्होंने भी निर्देश दे दिए हैं भर्ती बोर्ड को कि रिजल्ट जो है वो अक्टूबर में ही जारी किया जाए, और जल्दी से जल्दी ये पूरी भर्ती उनको क्लियर चाहिए। इस वजह से भर्ती बोर्ड जो है पूरे तन मन से भाई इसी 60,000 भर्ती पे लगा हुआ है, वो रेडियो ऑपरेटर को अभी ध्यान नहीं दे रहा है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र कमेंट्स करते हैं कि सर रेडियो ऑपरेटर का भी कुछ अपडेट बताओ, तो मैंने आपको बता दिया कि रेडियो ऑपरेटर का अभी कुछ नहीं होने वाला है, केवल और केवल पहले यूपी पुलिस का ही क्लियर किया जाएगा जो सिविल पुलिस की है। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर का उसके बाद अपडेट होगा, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, ये रिजल्ट दीपावली से पहले, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये मैंने टेलीग्राम पे आज सुबह भेजा है। यूपी पीआरपीबी की साइट पर जल्द ही कुछ अपडेटेड नोटिस देखने को मिलेंगे। यूपीपी की फाइनल आंसर की जो है बनकर तैयार हो चुकी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि अभी कुछ हमारे मित्र आए कमेंट्स करेंगे कि आप भर्ती बोर्ड से हो, या आपका भर्ती बोर्ड में कौन है, या फिर आप भर्ती बोर्ड से हो क्या, जो आपको बता रहे हो कि फाइनल आंसर के बनकर तैयार है। मेरे भाई, अगर आप हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं विश्वास करोगे तो हो सकता है कि आगे आपको थोड़ी सी मुश्किलें हों। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सच है कि फाइनल आंसर की बनकर तैयार हो चुकी है। रिजल्ट आपका दीपावली से पहले वही लगभग 27-28 अक्टूबर के बीच आपका रिजल्ट, और इसके अलावा 14-15 नवंबर से रनिंग। ये मैं डेट आपको बता रहा हूँ, फिर से सुनिए। रिजल्ट जो है आपका ये 27 से 28 अक्टूबर के बीच रिजल्ट आपका आ जाएगा। और जो आपकी रनिंग है ये 14 से 15 नवंबर के बीच रनिंग, यानी मुश्किल से 15 दिन का समय आपको दिया जाएगा। अब आपके मन में हो सकता है कि ये सवाल हो कि सर पहले डीवी होती है, रनिंग तो बाद में होता है। मेरे भाई, आपको बता दूं कि एक जेल वार्डर की भर्ती आई थी, आप जानते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो आया था 6 मार्च को। मैं ध्यान से बता रहा हूँ, आप हमारी बात को सुनिएगा। उसका रिजल्ट जो है वो आया था 6 मार्च को, ठीक है। और इसकी फाइनल आंसर की जो है वो आई थी 9 मार्च को। अब आपके मन में हो सकता है कि ये सवाल हो कि सर रिजल्ट से बाद में फाइनल आंसर की, बिल्कुल रिजल्ट के बाद फाइनल आंसर की आई थी जेल वार्डर की। विश्वास नहीं है तो आप जाकर के नोटिस देख लीजिएगा फिर से, हो सकता है कि आपको नोटिस मिल जाए। नहीं मिलती है तो कहना, तो मैं टेलीग्राम पे दिखा भी दूंगा। 6 मार्च को रिजल्ट आया, 9 मार्च को फाइनल आंसर की आई, और 15 मार्च से डीवी हो गई थी, मतलब डीवी स्टार्ट हो गई थी 15 मार्च से। तो 6 मार्च को रिजल्ट और 15 मार्च से डीवी, यानी 9 दिन के बाद डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें आपके कागजात चेक किए जाएंगे। जो मेल कैंडिडेट हैं उनका चेस्ट चेक किया जाएगा, हाइट मेजरमेंट किया जाएगा, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका हाइट और उनका वेट चेक किया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 22 तारीख से रनिंग स्टार्ट हो गई थी, यानी 15 तारीख को डीबी और 22 तारीख से रनिंग स्टार्ट हो गई थी, मतलब रनिंग शुरू हो गई थी। 22 को पहले शिफ्ट दौड़ चुकी थी। तो मतलब अगर देखा जाए तो 6 तारीख के बाद 22 तारीख के देखा जाए तो 16 दिन का समय दिया गया था। और इसके अलावा उस समय चल रहा था लॉकडाउन, यानी कोरोना का समय।
तो फिर भी ये इतनी जल्दी भर्ती हुई, और इस बार तो और जल्दी काम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि ये भर्ती उनको जनवरी में कंप्लीट चाहिए, मतलब जनवरी में उनको ट्रेनिंग पे भेजना ही भेजना है, क्योंकि 2025 का जो महाकुंभ लगने वाला है उसमें इन सभी नए रंग रूट की ड्यूटी लगाई जाएगी, ये पहले ही कंफर्म है। हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे के मन में ये सवाल उठे, या हो सकता है कि उठ भी गया हो, कि उनके मन में ये सवाल होगा कि ट्रेनिंग से पहले ड्यूटी कैसे? मेरे भाई, आपकी कुंभ में ड्यूटी लग सकती है ट्रेनिंग से पहले भी, क्योंकि उसमें कोई आपको तोप नहीं चलाना है, केवल और केवल आपको वहाँ पे वर्दी पहन के अपना रोब दिखाना है। कहने का मतलब यह है कि वर्दी पहन के केवल और केवल आपको वहाँ पे मेंटेन रखना है, व्यवस्था वगैरह दिखनी रहेगी बस, और कोई आपको वहाँ पे काम नहीं रहता है। इस वजह से ड्यूटी लगाई जा सकती है, क्योंकि महाकुंभ लगने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा इसमें संख्या होगी, करोड़ों की संख्या होगी, इस वजह से सीएम जी का ये आदेश है। अब बाकी जो भी होगा उसके बारे में तो अपडेट आएगी, मैं आपको बताता रहूँगा, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वही 27-28 अक्टूबर के बीच रिजल्ट, 14-15 नवंबर के बीच रनिंग। तो ये अब आपका रिजल्ट और रनिंग से संबंधित जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। अब हमारे कुछ मित्र हैं जो कमेंट्स करेंगे कि सर मेरा इतना नंबर है, मेरे इस शिफ्ट में पेपर था, रनिंग करूं या ना करूं। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपके रिजल्ट से संबंधित जो कट ऑफ है मेरे भाई, वो बिल्कुल 100% रियल, या फिर कहा जाए 100% सटीक कट ऑफ आज तक ना तो कोई बता पाया है और ना तो कोई बता पाएगा। बस केवल और केवल एक्सपेक्ट के अनुसार सबको ही बता रहा है। आपको लगता है कि हाँ आपने मेहनत की है, आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपका नाम आएगा, सिलेक्शन होगा, तो बेझिझक भाई तैयारी कीजिए, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप रनिंग कीजिए। वैसे भी कहा जाए तो कट ऑफ कम ही जाने वाली है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों के नंबर कम ही आए हैं। एसएससी जीडी में जिनके 164 मार्क्स थे, उनका यूपी पुलिस में मात्र 180 नंबर है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिए, रनिंग के लिए कट ऑफ जो है बहुत कम ही लगेगी। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद लगती है, लेकिन फिर भी फाइनल ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ध्यान से सुनिए, अगर नवंबर में ही रनिंग आपकी हो गई, यानी 14-15 नवंबर से अगर रनिंग आपकी स्टार्ट हो गई, तो फाइनल कट ऑफ मुश्किल से 1 या 2 नंबर ही बढ़ेगी, क्योंकि तब रनिंग में बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, ये बिल्कुल पक्का है। क्योंकि अभी बहुत ऐसे भी मित्र हैं जो रनिंग नहीं कर रहे हैं, उनका मतलब यह है कि रिजल्ट आएगा तब हम रनिंग करेंगे, और रिजल्ट के बाद रनिंग के लिए समय नहीं दिया जाता है मेरे भाई। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि पेपर के बाद आपके पास जो भी समय है बस वही होता है रनिंग के लिए। रिजल्ट के बाद कोई रनिंग का समय नहीं होता है, इस वजह से आप ध्यान रखिए। और रिजल्ट के बाद तो भाई आप अपने कागजात वगैरह बनवाने में भी ज़्यादा व्यस्त रहोगे, उसके बाद डीवी और फिर आपकी रनिंग, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिए। और इसके अलावा कट ऑफ मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अभी मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि जिनके भी भाई 190 प्लस हैं। अब देखिए, अभी हो सकता है कि कुछ बच्चे कमेंट्स कहें कि सर मेरा 180 नंबर है, मेरा 175 नंबर है, क्या होगा या नहीं होगा। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि 175 180 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खेला होता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन का। आपकी शिफ्ट के अनुसार होगा भाई, आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स देखे जाएंगे, उसके हिसाब से आपका नॉर्मलाइज्ड के मार्क्स किया जाएगा। इस वजह से कुछ भी हो सकता है, आपके कितने भी नंबर हों उससे मैटर नहीं करता, आप रनिंग कीजिए। बहुत कम है भाई, अगर आपका 140 नंबर है, 150 नंबर है, तो मुश्किल है, तब फिर होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर आप 160 प्लस हो, 160 प्लस कहने का मतलब है कैटेगरी के अनुसार, जैसे एससी हो या एसटी हो, अगर 160 प्लस आपके मार्क्स हैं तो फिर फाइनल तक पहुंचने के चांस हैं। चांस मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि फाइनल तक पहुंचेगा ही, लेकिन चांस है। नॉर्मलाइजेशन के आधार पे नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलता है तो फिर फाइनल के चांस है, अगर नहीं मिलता है तो 160 पे फाइनल के चांस नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये हमारी बात हो सकता है कि कुछ मित्र को बुरी लगी हो, या उनके मन में थोड़ा सा आया हो कि मेरे इतने नंबर हैं, बता रहे नहीं होगा, तो अगर लगा है तो भाई माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो सच्चाई हो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर 160 हैं आपके, अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो ही फाइनल के चांस है, नहीं मिलता है तो आप अपने अलग एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, फिर इसमें भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो सच्चाई थी मैंने आपको बता दिया, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। आई होप ये पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा।
रिजल्ट वही आपका 26-27 अक्टूबर। और इसके अलावा आपका जो रनिंग है 14-15 नवंबर। और कट ऑफ मैंने आपको बता दिया भाई, किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं है, बस अपने अपने एक्सपेक्ट के अनुसार बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन होगा तो दौड़िए, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल पर पहली बार आए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को अपने उस मित्र तक शेयर जरूर कर देना जो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट्स का, अपने PDF का, तो इन सभी तक वीडियो जरूर पहुँच जाए। तो मेरे भाई आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से अंदर ही ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मित्र कमेंट्स करते रहते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो जो मुझे जानकारी मिली मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। जो भी लगा हो आपको मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं इसके बाद एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय